समंदर यकीनन बहुत गहरा है, दर हकीकत हम लोगों की सोच से भी ज़्यादा। अगर तमाम ज़मीन के सब जजीरे और बराए आज़म को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दें तो भी तमाम ज़मीन और उसके तमाम माल व असबाब समंदर में 2 मील की गहराई में डूब जाएंगे। हमारी ज़मीन का 75% हिस्सा पानी और बाकी 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। समंदर कितना गहरा है, समंदर की कितनी गहराई में कौन कौन सी ख़तरनाक मखलूक होती हैं, इंसान समंदर की गहराई में बिना ज़रूरी आलात के कहाँ तक जा सकता है, समंदर में सूरज की रोशनी कहाँ तक पहुँच सकती है, 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक जहाज़ का मलबा समंदर में कितनी गहराई में पड़ा हुआ है, और अगर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को अगर समंदर में डाल दिया जाए तो क्या वो समंदर में डूब जाएगा? इन सब बातों का जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, समंदर की गहराई को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समंदर की सतह से। 40 मीटर की गहराई में, जो कि रिक्रेशनल स्कूबा के लिए एक हद है, इससे ज़्यादा मज़ीद गहराई में कोई आम शख्स स्कूबा ड्राइविंग नहीं कर सकता। थोड़ा मज़ीद नीचे यानी 93 मीटर की गहराई में लूसिटेनिया नाम का जहाज़ का मलबा दरियाफ्त हुआ था, जो कि काफ़ी दिलचस्प वाक़या है क्योंकि लूसिटेनिया जहाज़ की लंबाई 240 मीटर थी। इसका मतलब ये है कि ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था और अपने झुकाव की वजह से थोड़ा सा समंदर से बाहर और बाकी इसमें डूबी हुई मिली थी। थोड़ा मज़ीद नीचे यानी 100 मीटर की गहराई में वो गहराई है जहां अगर आपके पास ज़रूरी आलात और हिफाजती इक़दामात ना हों तो समंदरी गोताखोरी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और डीकम्प्रेशन सिकनेस से आपकी जान भी जा सकती है। ताहम गोताखोरी की ये हद भी हरबन नेतोश नामी शख्स को ना रोक सकी और इन्होंने समंदर में 214 मीटर की गहराई में एक सांस में जागकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। थोड़ा मज़ीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई में हमें वो हद मिलती है जहां स्कूबा ड्राइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि अहमद गब्बर नामी शख्स की जानिब से बनाया गया था। अगर वो थोड़ा सा और नीचे यानी 111 मीटर की गहराई में मज़ीद चले जाते तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई जितनी गहराई होती। मज़ीद 500 मीटर की गहराई में हम ब्लू व्हेल की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं, जो कि हमारे सैयारे की सबसे बड़ी मखलूक है। ये इतनी बड़ी है जितना कि USC वोल्फ सबमरीन। मज़ीद 535 मीटर की गहराई में जाएं तो हमें पेंगुइन्स की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं और ये वो मुकाम है जहां हमें पानी के प्रेशर की शिद्दत को भी मद्देनज़र रखना होगा। समंदर की सतह से इस मुकाम पर पानी का दबाव एक इंसान या पेंगुइन्स के लिए इतना ज़्यादा होता है जितना कि पोलर बेयर को एक सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए। इससे मज़ीद आगे गहराई में जाएं तो 830 मीटर की गहराई में हम दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जितनी गहराई में जा पहुंचते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारत है। जब हम समंदरी सतह से 1000 मीटर की गहराई में पहुंचते हैं तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्कैरी जोन या समंदर का ख़तरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। इस हिस्से में समंदरी रोशनी नहीं पहुंच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर तारीक है और यहाँ आपको पानी के जितने दबाव का सामना करना पड़ेगा वो इतना होगा कि फ़र्ज़ करें आप सैयारे वीनस की सतह पर मौजूद हैं, मतलब कि फ़ौरन से पहले की मौत। अगर इस हिस्से में पहुंचकर आप पानी के दबाव से बच भी गए तो आपको यहाँ जायंट स्क्विड मारने के लिए काफ़ी हैं। मज़ीद 1280 मीटर की गहराई में हम लिथर्सबेक सी टर्टल की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। इससे मज़ीद नीचे यानी 1828 मीटर की गहराई में हम ग्रैंड कैयान नामी दुनिया की गहरी तरीन वादी की गहराई में जा पहुंचते हैं। मज़ीद 2000 मीटर की गहराई में हमें कुछ ड्राउनी और समंदरी मखलूक का सामना करने को मिलता है। मिसाल के तौर पर ब्लैक ड्रैगन फिश, ये ऐसी गोश्तखोर मखलूक है जिसके अंदर से रोशनी तक नहीं गुजर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम समंदर की गहराई में बिल्कुल अंधेरे में मौजूद हैं तो इसे देखने का बस एक ही वाहिद तरीका है और वो है फ्लैश लाइट का इस्तेमाल। इससे मज़ीद नीचे जाने पर यानी 2250 मीटर की गहराई में हम समंदरी मखलूक स्पर्म व्हेल और नहायत ख़तरनाक क्विल्स स्क्विड की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। स्पर्म व्हेल के जिस्म पर अक्सर स्कारमर्स या स्कार्स मौजूद होते हैं। ये वो निशान है जो स्पर्म व्हेल और क्विल्स स्क्विड की लड़ाई के दौरान ये एक दूसरे को लगाते हैं, जो कि समंदर की ज़बरदस्त गहराई में होती है। ये बड़े स्क्विड 14 मीटर तक की लंबाई तक बढ़ सकते हैं।
और इनका वजन तकरीबन 750 किलोग्राम तक जा पहुंचता है। इनकी आंख का साइज एक डिनर प्लेट जितना बड़ा होता है और रेजर जितने तेज दांत होते हैं। मजीद कहीं ज़्यादा नीचे जाकर यानी 3800 मीटर्स तक की गहराई में हमें मशहूर ज़माना जहाज़ टाइटैनिक का मलबा मिलता है। इससे भी मज़ीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर्स तक की गहराई में हम समंदर के इस हिस्से में जा पहुंचते हैं जिसे एबेसल जोन कहा जाता है और यहाँ पानी का दबाव 1100 पर स्क्वायर तक जा पहुंचता है। और इस गहराई के बारे में ये भी उम्र सही है कि यहाँ एलियन जैसी कुछ मखलूक मौजूद हैं, मसलन फिंगटूथ, एंजलर फिश और वाइपर फिश। दोस्तों मज़ीद नीचे जाकर 4267 मीटर्स की गहराई में एक समंदर की एवरेज गहराई होती है जहां आमतौर पर आप समंदर की ज़मीन तक पहुंच सकते हैं, मगर समंदर के ऐसे कई हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कई ज़्यादा गहरे हैं। मज़ीद 4791 मीटर्स की गहराई में बिस्मर्क नामी लड़ाका समंदरी जहाज़ का मलबा मौजूद है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में डूबा था। इससे कई ज़्यादा नीचे यानी 6000 मीटर्स की गहराई में एक ऐसा समंदरी इलाका भी मौजूद है जिसे हेडल जोन कहा जाता है। यहाँ पर पानी का दबाव समंदर की सतह के दबाव से 11000 गुना ज़्यादा होता है। ये प्रेशर कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि फ़र्ज़ करें एक हाथी को एक पोस्ट स्टैम्प पर खड़ा कर दिया जाए या फिर एक सिंगल आदमी ने 50 बोइंग 747 नामी जंबो जेट जहाज़ों को उठा रखा हो। इस गहराई पर बिना किसी हिफाजती इक़दामात के और प्रोटेक्शन के पानी का दबाव आपको क्रश करके रख देगा। हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर भी ज़िंदगी का वजूद मुख्तलिफ़ अजीब व गरीब अशकाल में मौजूद है। दोस्तों 6500 मीटर्स की गहराई में वो हद है जहां DS वेल्ड नामी एक मशहूर रिसर्च सबमरीन पहुंची थी और इसने टाइटैनिक के जहाज़ को ढूंढने में मदद की थी। इससे मज़ीद कई ज़्यादा नीचे 8848 मीटर्स की गहराई में हम इतनी गहराई में जा पहुंचते हैं जितनी कि दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यानी कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को उल्टा करके समंदर में डिबो दें तो उसका पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। मज़ीद इससे भी कई गुना नीचे यानी 10,898 मीटर्स की गहराई में हम वहाँ जा पहुँचते हैं जहाँ 2012 में जेम्स कैमरॉन नामी समंदरी आबदोश पहुँची थी जिसका मकसद डीप सी चैलेंज था, यानी समंदर की गहरे तरीन हिस्से को दरियाफ्त करना। ताहम इंसानियत की तरफ से समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 में दरियाफ्त हुआ था जब दो लोग डाउन वॉल्स और जैक्वेस स्कीकट 10,916 मीटर्स की गहराई में अपनी सबमरीन की मदद से जा पहुंचे थे। इन्हें समंदर की सतह से इस गहराई तक पहुंचने के लिए 5 घंटों का वक्त लगा और वो सिर्फ 20 मिनट ही वहां रुक सके क्योंकि इनकी सबमरीन का शीशा टूट गया था, लिहाजा इन्हें फ़ौरन सतह समंदर पर जाना पड़ा। थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाकर यानी 10,972 मीटर्स की गहराई में इतनी गहराई है कि जितनी एक कमर्शियल जहाज़ की एवरेज ऊंचाई हुआ करती है। लिहाजा आप कभी जहाज़ में सवार हों और उसकी खिड़की से बाहर देखने का इत्तेफाक हो तो आपको यकीनन बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हेबल जोन नामी समंदरी हिस्सा जहां हम मौजूद हैं कितना गहरा है। और दोस्तों आखिर में हम 10,994 मीटर्स की गहराई में पहुंचे तो हम अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले समंदर की आखिरी गहराई में जा पहुंचते हैं। इस हिस्से का नाम मेरियाना है और ये बहरुल कायल में वाक़या है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले समंदर का गहरा तरीन हिस्सा है और अभी तक हम इंसानियत ने सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा अभी दरियाफ्त करना बाकी है। शायद आने वाले वक्तों में हम समंदर के गहरे हिस्से दरियाफ्त करें और कोई नहीं जानता कि हमें यहाँ कौन कौन सी मखलूक़ात मिलेंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।